अभिनंदन करता हूँ। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं, इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ? जी हाँ, ये अंदाजे बयां आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में नजर आया, जब उन्होंने आगे खड़े हुए तमाम मंत्रियों के बीच में ही पिछड़े वर्ग और खास करके अपने सहयोगी दलों यानी एनडीए के तमाम घटक दलों के जो नेता पीछे छूट गए थे, उन्हें आगे बुला करके मनुहार करते हुए नजर आए। अनिल राजभर हों या फिर निषाद यानी संजय निषाद और आशीष पटेल के बारे में आपको बता दें कि बीते दिनों उन्होंने कहा था कि एसटीएफ उनके पीछे पड़ी है। सूचना निदेशक तक पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए थे, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निषाद राज कहते हुए संजय निषाद को आगे बुलाया और आशीष पटेल को और अनिल राजभर को भी। अनिल, इन तीनों का बुलाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तीनों मंत्रियों के बारे में एक खास बात यह है कि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं और इसीलिए तमाम आरोप जो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगते हैं कि पिछड़ों का अनदेखापन और पिछड़ों की इस बार कुछ ज़्यादा पूछ नहीं है, उसको भी योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल करते हुए बाकायदा कैबिनेट बैठक के बाद ठीक संगम स्नान से पहले इन सबको आगे बुला करके एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल आज महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित करने आए। तमाम प्रस्तावों पर जिन पर निर्णय हुए, जिन पर मुहर लगी, उनके बारे में जानकारी देने जब बाहर आए तो उन्होंने इन तीनों को बुलाया और फ्रंट में ला करके खड़ा कर दिया। दरअसल तीर्थराज प्रयाग में 144 साल बाद महाकुंभ के शुभ संयोग के दौरान लोक कल्याण का संकल्प लेकर के बैठी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी समेत तमाम बड़े फैसले लिए हैं, बल्कि त्रिवेणी घाट पर ही कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक करके 320 किलोमीटर सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी विंध्य और गंगा एक्सप्रेसवे में 100 किलोमीटर की और बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। विंध्य और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी सहमति दे दी गई। इसके अलावा विशेष तौर पर प्रयागराज में आयोजित की गई इस बैठक में एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्टिविटी नेटवर्क और बेहतर विकास की तमाम परियोजनाओं पर भी मुहर लगाई है। मौजूदा सरकार ने पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रयागराज तक इस एक्सप्रेसवे को ले जाने का निर्णय लिया गया है। ये एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। नए एक्सप्रेसवे के प्रमुख बिंदुओं में प्रयागराज को भी शामिल किया गया है, जो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जबकि सोनभद्र के NH 39 में इसका समापन होगा। इस तरह गंगा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे की सीधे कनेक्टिविटी एक साथ हो जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झारखंड के लिए भी अच्छा संपर्क मार्ग हो जाएगा। इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई इस बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को सीधे गाजीपुर तक ले जाने की योजना पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा प्रयागराज को बड़ा उपहार देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि सलोरी से हेतापट्टी तक ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता जनता ने जताई थी और इस बैठक में शास्त्री ब्रिज और यमुना सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नया पुल बनाया जाएगा। ये तीनों ब्रिज स्मार्ट प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करेंगे। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।